फिर हमें कुछ हफ्ते के बाद एक मिलिट्री कैंप का सीन दिखाया जाता है और ये बाइजेड हाउस होल्ड का होता है जहाँ पर वो लोग यहाँ के मॉन्स्टर को मारने के लिए आए थे। फिर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो मैप में गोटियों की मदद से प्लान बना रहा था और ये होता है बाइजेड फैमिली का दूसरा बेटा जोसेफ बाइजेड, जो कहता है ये तो काफी ज्यादा ही आसान है। फिर उसके पास उसका पर्सनल नाइट आता है जो कहता है मैं आपके बुलाने पर यहाँ आ चुका हूँ। ये बाइजेड फैमिली के दूसरे बेटे का और इसका नाम जैगर है, जो कहता है क्या कोई चीज आपको परेशान कर रही है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके वजह से आपको चिंता हो रही है। फिर जोसेफ कहता है ये इसी वजह से क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा ही आसान है। जैगर कहता है मॉन्स्टर को मारने का काम काफी ज्यादा आराम से चल रहा है और जिन लोगों को नुकसान हुए है वो लोग केवल मर्सनरी हैं। फिर जोसेफ कहता है जो लोग यहाँ से भाग गए हैं क्या उन्हें गुमशुदा नहीं कहा जा सकता, और यहाँ से ऐसे कई लोग हैं जो लोग भाग चुके हैं, इसलिए इसका नतीजा काफी बेकार है। ऐसा लगता है इस वजह से सभी लोग मेरे कमांड के एबिलिटी के ऊपर डाउट करने वाले हैं। मेरे फादर और जितने भी वेसल्स हैं मेरी काबिलियत के ऊपर पहले से ही शक करते हैं और ऊपर से मेरा बड़ा भाई जो पहली मदर का बेटा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो काफी बड़ी तबाही हो सकती है। अगर मैं कैसे भी करके अगला काउंट नहीं बनता तो मुझे नहीं पता कि मेरा बड़ा भाई मेरे साथ क्या करेगा। बाइजेड हाउस होल्ड मिलिट्री के लिए काफी ज्यादा फेमस है और इतिहास इस बात को साबित करता है। मेरे फादर और मेरे बड़े भाई एक दूसरे को दबाकर पोजीशन को पाने में लगे हुए हैं, पर मेरे पास इसके लिए पर्याप्त स्वॉर्ड्समैन नहीं है। लेकिन जैगर तुम इसमें नहीं गिने जा सकते। फिर जैगर कहता है मास्टर इन सब के अलावा मैं आपको कुछ बताने के लिए यहाँ आया हूँ। फिर जोसेफ कहता है ठीक है मुझे बताओ। फिर जैगर कहता है यहाँ पर एक अजीब सा सोल्जर है। फिर जोसेफ कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मेरे बड़े भाई का भेजा हुआ जासूस है। फिर जैगर कहता है नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा बल्कि वो दूसरों से अलग है, आप इसे खुद देख लेंगे तो मेरी बातों को आप समझ जाएंगे। फिर हमें एक गॉब्लिन के लाश को दिखाया जाता है जिसके ऊपर कई सारे कट्स बने हुए थे, जिसे देखकर जोसेफ अपने रुमाल से अपने नाक को कवर कर लेता है और कहता है ऐसा लगता है ये किसी ऐसे बच्चे का काम है जिसने अभी अभी अपने शॉट को उठाना चालू किया है। फिर जैगर कहता है आपको और लाशों को भी देखना चाहिए और वो आगे बढ़ते हुए उन लाशों को गौर से देख रहा होता है और जैसे ही वो उनके लाशों को देखने लगता है वो कहता है इनके बॉडी के ऊपर भी वैसे ही सेम कट है जैसे पहले वाले गॉब्लिन के बॉडी के ऊपर था। फिर जैसे ही उसे ये बात समझ में आती है कि उनके ऊपर भी वैसे ही सेम कट है जैसे दूसरे लाशों के ऊपर है, वो काफी हैरान हो जाता है। फिर जोसेफ कहता है मुझे ये मत कहना कि ये सारा का सारा किया धरा सिर्फ एक ही लड़की ने किया है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ कई सारे लाशें होती है जिनके हाथों को बांधकर टांगा होता है। फिर जैगर कहता है जिसे आप अभी देख रहे हैं ये कल मार के टांगा गया है और जिसे आपने शुरुआत में देखा था उसे मारे हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। जिसके बाद सुनकर जोसेफ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, इतने सारे गॉब्लिन को सिर्फ 1 महीने के अंदर ही मार दिया। फिर जोसेफ कहता है आखिर वो पर्सन कौन है जिसने इन गॉब्लिन्स को मारा है। फिर हमें थोड़ी दूर जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ मर्सनरीज गॉब्लिन को मारे जा रहे थे और उन लोगों के बीच एक भयंकर फाइट चल रहा था। फिर उनमें से एक पर्सन कहता है आखिरकार अब फाइट खत्म होने वाला है। फिर एक दूसरा मर्सनरी कहता है अब मैं आखिरकार इसके अंत को देख सकता हूँ और वो काफी खुश होते हुए कहता है तो चलो ठीक है अब हम आराम करने चलते हैं। फिर हमें बाकी मर्सनरी को दिखाया जाता है जो लोग सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए थे और उनके चेहरे में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि उस मर्सनरी के पीछे एक और आ गया था जो अपने बड़े से हथियार को पकड़ के उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसके अटैक के वजह से वहां पर धमाका हो गया था जिसके वजह से दूसरे मर्सनरी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जैसे ही उस धमाके के खत्म होने की वजह से कोहरा हटता है तो वो मर्सनरी उस ऑर्ग के एक ही अटैक से वहीं पर मारा जाता है, जिसे देखकर दूसरे मर्सनरी काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर वो ऑर्ग एक जोरदार दहाड़ मारता है और उन सभी मर्सनरी की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो मर्सनरी लड़ने के लिए तैयार तो हो जाते हैं लेकिन वो ऑर्ग उन्हें मौका ही नहीं देता है और उनके ऊपर अटैक करके ब्रूटली मारने लगता है।
जिसे देखकर दूसरे नाइट्स कहते हैं ये तो काफी खतरनाक है, ये ऑर्ग अचानक यहाँ कैसे आ गया। इसने हमारे 5 ग्रुप को तो बहुत जल्दी ही खत्म कर दिया। और वो लोग वहाँ से पीछे भागने लगते हैं। उन्हें भागता देख उनका बॉस कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से उसके पास जाओ और उसे सभी लोग मिलकर मार दो। जिसके बात सुनकर वो मर्सनरी कहते हैं हमें नहीं पता था कि यहाँ एक ऑर्ग आ जाएगा। अगर तुम्हें ऑर्गों को मारना ही था तो तुम्हें महंगे मर्सनरीज को बुलाना चाहिए था। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, अगर तुम्हें उसे मारना है तो तुम उसे खुद ही मार लो। ये सुनकर उनका बॉस उन्हें गाली देता है और गुस्से में अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। पर उसके स्वॉर्ड निकालने से पहले उसके पास मर्सनरी फेंकाते हुए गिरता है। फिर हमें ऑर्गों को दिखाया जाता है जो लोगों को ब्रूटली मार रहा होता है और गुस्से से दहाड़ रहा होता है। जिसे देखकर तो वो बॉस भी डर जाता है और घबराते हुए वो अपने स्वॉर्ड को फिर से मयान के अंदर डाल देता है। फिर वहीं पर एक पर्सन चलते हुए आता है जिसके स्वॉर्ड और उसके गोल्डन हेयर को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये हमारा ब्लेड है, जो उन लोगों के बीच चलते हुए आता है। जिसे देखकर एक मर्सनरी कहता है ये कौन है, तो दूसरा मर्सनरी कहता है ये रहीमन है। तो ब्लेड अभी नकली नाम के साथ मर्सनरी का काम कर रहा है। फिर ब्लेड आगे बढ़ता है और अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है इसे मैं अकेले संभाल लूंगा। फिर ब्लेड अपने स्वॉर्ड को पकड़कर उसके तरफ बहुत तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जिसे आधा देख ऑर्ग भी देख लेता है पर ब्लेड उसे मौका नहीं देता है और उसके पेट के ऊपर अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश मार देता है जिसके वजह से वहाँ पर एक हल्का कट हो जाता है। जिसे देखकर ऑर्ग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो घूमकर अपने हथियार से ब्लेड के ऊपर अटैक कर देता है। तभी सिस्टम कहता है तुम्हारे ऊपर ऑर्ग अटैक करने वाला है तो उससे बचो। जिसे आते देख ब्लेड थोड़ा हैरान होता है लेकिन वो उसे सही समय पर डॉज कर लेता है। फिर ब्लेड अपने आप को संभालते हुए कहता है मैं इस बार भी फेल हो गया। फिर सिस्टम कहता है तुम काफी बड़े बेवकूफ हो ये बताने के बावजूद भी कि तुम्हें क्या क्या करना है। फिर ब्लेड मन ही मन सोचने लगता है अगर मैं मात्र बताने से ही सब चीजों को कर लेता तो क्या मैं जीनियस नहीं होता। फिर ब्लेड कहता है मैं एक लंबा रास्ता लेने वाला हूँ। फिर ऑर्ग अपने हथियार को पकड़े चिल्लाते हुए ब्लेड के तरफ आने लगता है और वो जैसे ही आकर ब्लेड के ऊपर अटैक करता है ब्लेड झुककर बच जाता है और वो ऑर्ग ब्लेड के ऊपर ऐसे ही लगातार अटैक करने लगता है लेकिन ब्लेड उसके हर अटैक को डॉज करके बच जाता है। जिसके वजह से उस ऑर्ग का गुस्सा सातवें आसमान पर चले जाता है और वो अपने हथियार को पकड़ के ब्लेड के ऊपर जबरदस्त अटैक कर देता है जिसके वजह से वहाँ पर एक धमाका होता है। जब वहाँ का कोहरा हटता है तो वो देखता है कि उसके हथियार के नीचे ब्लेड तो है ही नहीं। जिसे देखकर तो गॉब्लिन भी हैरान हो जाता है लेकिन अचानक से उसके पीछे से ब्लेड आता है जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए पूरे तरीके से तैयार होता है। जिसे महसूस कर घबराते हुए ऑर्ग पीछे देखता है लेकिन ब्लेड अपना अटैक को उसके ऊपर कर चुका था। फिर उसके बाद हमें जोसेफ दिखाया जाता है जहाँ उसका पर्सनल नाइट जैगर होता है जो कहता है उसका नाम प्रेइंग रहीमान है। फिर जोसेफ कहता है जल्दी से जल्दी उस पर्सन के बारे में जानकारी को इकट्ठा करो। फिर वो सोचता है इस पे यकीन करना काफी मुश्किल है, इन सभी के काटने का पैटर्न बिल्कुल सेम है। इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है कि वो पर्सन जिसने 1 महीने पहले ही अपने स्वॉर्ड को उठाया है वो इतना जल्दी अपने स्वॉर्ड के पाथ के ऊपर चलना चालू कर दिया है। अगर ये बात पूरे तरह से सच है तो वो सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है सभी गॉब्लिन के लाशों को गैरेज में इकट्ठा कर रहे थे। फिर वहीं पर एक पर्सन कहता है ये सभी लोग कचरा है, मुझे लगा यहाँ पर एक और गॉब्लिन था तो जरूर कुछ न कुछ खास होगा। फिर एक गोथे नाम का लड़का ब्लेड के पास आता है और कहता है बॉस आपने तो कमाल कर दिया। ब्लेड कहता है कि फालतू की बातें करने के जगह तुम्हें जितने मॉन्स्टर्स को मैंने मारा है उसे गैरेज के ऊपर लोड करो। फिर गोथे कहता है मैंने ऑलरेडी कर दिया है और ऐसा कौन ही होगा जो आपके हाथों से मारे गए मॉन्स्टर को छूने की हिम्मत करे। फिर वो कहता है इसके अलावा आप कुछ और भी करना चाहेंगे, मेरा मतलब है आप कोई और काम मेरे साथ करना चाहेंगे क्योंकि आपके स्वॉर्डमैनशिप के टैलेंट और मेरा दिमाग को मिला दिया जाए तो हम कुछ और भी काम कर सकते हैं। फिर ब्लेड कहता है मैं किसी भी फ्रॉड के साथ काम करने पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। ये सुनकर गोथे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम मर्सनरी की तरह हमेशा यहाँ काम नहीं कर सकते, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो लोग अच्छे से फाइट कर सकते हैं। यहाँ पर गोथे ब्लेड को डराने की कोशिश कर रहा था
लेकिन ब्लेड कहता है ऐसे कई लोग हैं जो लोग फालतू के बकवास करने की वजह से मारे जाते हैं। फिर ब्लेड गुस्से से कहता है मैं तुम्हें अपने तरफ से सलाह दे रहा हूँ, या तुम इसे धमकी भी समझ सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें डरा रहा हूँ कि मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर गोथे बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो कहता है मैं तो बस ये कहना चाहता था कि आपने बहुत अच्छा काम किया। ये तो शर्म की बात है, जब अब इतने ज्यादा टैलेंटेड हो तो आप एक ही जगह से क्यों कमाओ। फिर ब्लेड कहता है तुम्हें बस अपने साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो अपने सिर को अलविदा कह दो। उसकी बातें सुनकर गोथे डर जाता है और जाते हुए कहता है ठीक है, मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। उसे देखकर ब्लेड सोचता है इसका जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो ये मेरे पास आके बार बार परेशान करेगा। फिर वो मुड़कर अकेले जंगल की तरफ जाने लगता है। जिसे जाता देख वहाँ के लोग कहते हैं क्या वो फिर से जंगल में प्रेयर करने के लिए जा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है वो एक जगह आकर अपने दोनों हाथों से स्वॉर्ड को जमीन पर गाड़ता है और उसके हैंडल पर अपने सिर को रखता है, जिसे प्रेयर करते वहाँ खड़े लोग देख रहे होते हैं। और वो लोग कहते हैं ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है, कहीं ये एक नोबल तो नहीं है। फिर दूसरा कहता है मुझे भी लगता है ये हमारे जैसे लो क्लास में पैदा नहीं हुआ है। पर ब्लेड उन लोगों की बातों को सुन रहा था और वो कहता है सच में ऐसा करना बंद करो, और वो ये बात सिस्टम से गुस्से से कह रहा होता है। फिर वो कहता है मुझे लगता है उसके सिर को सिर्फ एक ही स्ट्राइक में नहीं काटना था। फिर सिस्टम कहता है बेवकूफ कहीं के, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि ये प्रिंसिपल वन हिट वन किल ये एलिमेंट्स को सरप्राइज करने का एक झूठ है। फिर ब्लेड कहता है लेकिन इन सभी चीजों का मतलब ही क्या है। फिर सिस्टम कहता है जब भी तुम ऐसे ओपोनेंट के सामने अपने तलवार को उठाते हो तो तुम्हें वुश करते हुए जाना चाहिए, फिर उसके बाद तुम्हें वार्म जाना चाहिए। फिर ब्लेड कहता है तुम जो कह रहे हो क्या उसका मतलब मुझे समझ में भी आ रहा है। फिर सिस्टम कहता है आखिर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा, मैंने कहा ना तुम्हें पहले वुश जाना है फिर उसके बाद वार्म। ये सुनकर ब्लेड का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है तुम्हारे वार्म और वुश कहने का मतलब क्या है। पर ब्लेड को प्रेयर करता देख उसके पीठ के पीछे बाकी लोग प्रेयर करने में लगे हुए थे। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक खाना रखा होता है, जिसे देखकर ब्लेड कहता है ये किस चीज का मीट है। फिर एक मर्सनरी कहता है हमें नहीं पता, लेकिन ये फ्री है तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि ये किसका मीट है। फिर गोथे कहता है ऐसी जगह ढूंढना काफी मुश्किल है जहाँ पर काम करने वाले को खाना दिया जाए, पर ये बेजेड हाउस होल्ड है। फिर एक मर्सनरी कहता है मुझे पता है ये थोड़ा खारा है, लेकिन ये कुछ न होने से काफी बेहतर है। फिर ब्लेड वहाँ से उठ के जाने लगता है और कहता है तुम लोग खाना जारी रखो, मैं जा रहा हूँ। फिर गोथे कहता है क्या आप फिर से प्रीस्ट से मिलने जा रहे हैं, और वो वहाँ से जाने लगता है। जिसे जाता देख गोथे कहता है लगता है मुझे भी प्रेयर करना चालू कर देना चाहिए। उसके बातें सुनकर दूसरे लोग कहते हैं लेकिन तुम कभी भी उसके जैसे नहीं बन सकते। फिर हमें एक प्रीस्ट का कैंप दिखाया जाता है जहाँ हमें एक प्रीस्ट दिखाया जाता है जो एक फादर है, जो कहता है तुम अंदर आ सकते हो। फिर ब्लेड अंदर आते हुए उन्हें ग्रीट करता है और कहता है क्या आपको कल रात को नींद अच्छी आई थी। फिर फादर कहते हैं बिल्कुल जैसा हमेशा की तरह आती है, मैंने सुना है कि तुम रात को भी प्रेयर करते हो, इसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा ठंड लगती होगी। फिर ब्लेड कहता है मुझे ठंड कैसे लग सकती है जब मेरे अंदर एम्बर ऑफ गॉड है। गाइस इसका मतलब ईश्वर का आशीर्वाद समझ लो। पर साथ ही वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं तो प्रेयर नहीं बल्कि प्रैक्टिस करने जाता हूँ। ये सुनकर फादर कहता है तुम तो मेरे से भी बड़े प्रीस्ट लगते हो। तभी एक बच्चा आता है जो कहता है खाने का समय हो गया है। ये सुनकर प्रीस्ट ब्लेड को अपने साथ खाने के लिए कहता है। ब्लेड मना करता है लेकिन प्रीस्ट उसकी बातों को नहीं सुनता और वो उसे खाने के लिए बैठा देता है। फिर वो लोग प्रेयर करना चालू कर देते हैं और उन्हें देखकर ब्लेड भी प्रेयर करने लगता है। फिर फादर अपनी एक आंख खोल के ब्लेड को देखने लगते हैं और उसे देखकर मन ही मन सोचने लगते हैं ये सच में एक सच्चा बिलीवर है। बिलीवर मतलब भक्त या भरोसा रखने वाला। इस जैसी बेकार सी जगह पर जहाँ कुछ भी ढंग से नहीं मिलता, इसने सच में अपनी किस्मत को नहीं खोया है। मुझे इस बच्चे को लीड करने की जरूरत है जिसके हाथ खून से रंगे होते हैं। फिर फादर पूछते हैं तुम्हें खाना कैसा लग रहा है। फिर ब्लेड खाने की तरफ देखकर सोचने लगता है इसे कहते हैं असली खाना।
और वो खाने को खाने लगता है। फिर फादर उससे कहते हैं, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुमने क्या क्या कारनामे किए हैं, और मुझे लगता है इस खबर के बारे में सर जोसेफ को भी पता चल चुका है। सर जगर 2 दिन पहले मेरे पास तुम्हारे बारे में पूछने आए थे। फिर ब्लेड कहता है, तो आपने उन्हें क्या कहा? फिर फादर मुस्कुराते हुए प्यार से कहते हैं, मैंने तुम्हें उन्हें रिकमेंड किया है, मैं भी तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। ये बात सुनकर ब्लेड भी काफी हैरान हो जाता है। फिर फादर कहते हैं, बैजेड हाउस होल्ड नॉर्थ की एक बड़ी फैमिली है, इसलिए तुम वहाँ जितना ज्यादा मेहनत करोगे उसका उतना ही अच्छा नतीजा तुम्हें मिलेगा, और मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इसे कर सकते हो। इसकी वजह से तुम काफी आगे बढ़ सकते हो। और उसकी बातों को सुनकर ब्लेड भी काफी हैरान हो जाता है। फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्लेड प्रेयर के पोस्ट को लेकर सिस्टम से बात कर रहा था। फिर ब्लेड कहता है, मैंने इतने आगे के बारे में सोचा ही नहीं था। फिर सिस्टम कहता है, हमारे पास कोई और दूसरा चॉइस नहीं है। फिर सिस्टम कहता है, तुम मेरे स्वॉर्डमैनशिप को तभी सीख सकते हो जब तुम रियल एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करोगे। शायद अभी के समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तुम प्रीस्ट के काफी करीब हो। फिर ब्लेड कहता है, मैं इस चीज पर ध्यान दूंगा। फिर सिस्टम कहता है, अब आखिरकार तुम्हें लगने लगा है कि मैं कोई इविल बीइंग नहीं हूँ। फिर उसे फादर की बात याद आने लगती है, जो कहते हैं, अगर किसी के पास इतना ज्यादा रेपुटेशन है और उसके अंदर ग्रेट डिवाइन पावर है तो वो एक वर्शिप के गॉड के टाइटल को पाने के काबिल है। फिर ब्लेड कहता है, इन सभी चीजों को छोड़ो, मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर सिस्टम कहता है, लगता है उन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, इसलिए वो लोग तुम्हारी नकली पहचान को भी असली मान चुके हैं, क्योंकि तुम्हारी स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी हैं। फिर ब्लेड कहता है, कुछ ही समय की बात है जब उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने एक मर्सनरी को मारा है जो कुछ चुरा के भाग रहा था। फिर मेरे ऊपर नकली पहचान नहीं बल्कि एक मर्डर का भी केस लग जाएगा। फिर सिस्टम कहता है, तुम सच में एक बुरे आदमी हो। फिर ब्लेड गुस्से से सिस्टम को कहता है, ये सब करने में तुमने भी मेरा साथ दिया है। फिर सिस्टम कहता है, सच में हमें भाग जाना चाहिए, क्योंकि इसे सेल्फ डिफेंस तभी माना जाएगा जब इस बात को साबित करने के लिए कोई गवाह हो। फिर ब्लेड कहता है, मुझे लगता है हमें आज रात को ही भाग जाना चाहिए, और अगर हमारे साथ कोते भी चलता है तो हम उसे यूज करके अपनी नकली पहचान बनाए रख सकते हैं। फिर सिस्टम कहता है, लेकिन इस वजह से हमें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ब्लेड इसी के बारे में सोच रहा होता है। फिर सिस्टम उससे कहता है, कोई तुम्हारे पास आ रहा है, और वो कम से कम एक एडवांस नाइट है। उसकी बातें सुनकर ब्लेड अपने शॉट को पकड़कर पीछे की तरफ तेजी से मुड़ता है, और ये बैजेट फैमिली के दूसरे बेटे का पर्सनल नाइट जैगर होता है। और ब्लेड अपने शॉट को हाथों में पकड़े फाइट करने के लिए तैयार था, जिसे देखकर जैगर सोचने लगता है, इसने मेरे प्रेजेंस को महसूस कर लिया, ये तो मेरे उम्मीद से भी ज्यादा बेहतर है। फिर जैगर कहता है, सर जोसेफ तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर ब्लेड मन ही मन सोचने लगता है, मुझे इतना हिचकिचाने की जगह पहले ही यहाँ से भाग जाना चाहिए था। अगर मैंने यहाँ सही से बर्ताव नहीं किया तो मैं सच में काफी बुरी तरीके से फंस जाऊंगा। फिर ब्लेड कहता है, उनसे मिलना मेरे लिए काफी गर्व की बात है। फिर जैगर कहता है, क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? फिर ब्लेड कहता है, मैंने आपके बारे में फादर से सुना था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि आप इतना जल्दी यहाँ आ जाओगे। फिर उसे देखकर जैगर सोचने लगता है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके जैसा छोटा सा लड़का मुझसे जरा भी नहीं डर रहा। फिर जैगर कहता है, मेरे साथ आओ। फिर ब्लेड सिस्टम से कहता है, क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? फिर सिस्टम कहता है, अगर तुम सिर्फ 3 कदम ही आगे बढ़ाओगे, उससे पहले ये नाइट तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर सकता है, तो यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। फिर ब्लेड कहता है, लगता है मेरे पास इसके साथ जाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। फिर उसके बाद हमें जोसेफ के कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जोसेफ कहता है, कम से कम मुझे तुमसे मिलने का तो मौका मिला। फिर ब्लेड अपने सिर को झुकाते हुए कहता है, मेरे लिए आपसे मिलना सच में एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। फिर जोसेफ कहता है, क्या तुम्हें यहाँ काम करने में कोई दिक्कत हो रही है? फिर ब्लेड कहता है, यहाँ सभी लोग आपके काफी ज्यादा शुक्रगुजार हैं। फिर जोसेफ कहता है, लेकिन मुझे तुम्हारे आंखों और बालों को देखकर ऐसे लगा था कि तुम किसी खत्म हुए नोबल फैमिली के लड़के हो। फिर जोसेफ कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारा नाम रहीमान है। फिर ब्लेड कहता है, आपने बिल्कुल सही सुना है,
मेरा ही नाम रहीमान है। फिर जोसेफ अपने बुक को बंद करते हुए कहता है, मुझे ऐसे लगता है मुझे इस बारे में तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। फिर जैगर ब्लेड के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है और अचानक ऐसा होता देख ब्लेड हैरान होकर जैगर को देख रहा था और जैगर भी उसके तरफ देख रहा था। फिर जोसेफ कहता है, मुझे उन लोगों से नफरत है जो लोग झूठ बोलते हैं। क्या तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई, सोआर के ब्लेड?